लगातार पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, जिन्होंने आज एक और भ्रष्टाचार की उजागर किया है, उनसे बात करेंगे। ऐसा सबसे पहला सवाल ये है कि जो कांवटिया अस्पताल का जो पूरा ब्लॉक था, वो सरकार ने आवंटन किया था आम सेवा और जन सेवा के लिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल बने, क्योंकि राजस्थान का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कह सकते हैं उसको, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ पिछली सरकार ने जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल को उसे एक छोटी सी जगह को बेचकर बाकी चारों तरफ तो कांवटिया की ही ज़मीन है उसको नीलाम करके, क्या लगता है कि सरकारी मशीनरी को दबाने के लिए ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है? लगता तो यही है, और ये पहले से हो रहा है। पहले भी एक बार इसको देने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। फिर दोबारा ये कोशिश की गई। नगर निगम एक स्वायत्त शासी संस्था है और उनको इस तरह की नीलामी वगैरह के लिए कहीं परमिशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी कि हम एक अस्पताल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी ज़मीन सुरक्षित रखी जाए। अब ये कहना कि कोई पट्टा ही लेने नहीं आया, आप दे देते। आपको पट्टा देने में क्या दिक्कत है? अगर जनता पट्टा मांगने नहीं आए तो क्या हम जाके बांट नहीं सकते? ये तो सिस्टम ही रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था कि पट्टों के लिए अभियान लगाएंगे और लोग वहां आएंगे। आप घर घर जाके पट्टे बांट दीजिए कि ये आपके पट्टे हैं, और नमस्कार कर दीजिए और मिठाई भी खिला दीजिए अगले को। तो जब तक यह भावना नहीं आएगी कि वो जगह है वो एक अच्छे सरकारी अस्पताल के लिए थी और उसका एक हिस्सा नीलाम होना, ये चिंता पैदा करता है कि दूरदृष्टि की कमी है या जानबूझ करके किया है। फायदा किसी को मिल रहा है, उसका रेट उसकी कम है, तो ये सब चीजें हैं। ये ऐसे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे कि देखा जाए तो जो पूरा ब्लॉक है, उस पूरे ब्लॉक के अंदर छोटी सी एक जगह अगर अपन बात करें तो वो उसको बेच दी गई है, लेकिन क्या सरकार अब जो ब्लॉक कांवटिया अस्पताल की ज़मीन उस पर क्या तारबंदी करेगी? क्योंकि वो ज़मीन ज़्यादातर उस प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्किंग के लिए काम आ रही है या उसके और जो उसमें काम आ रही है, तो क्या सरकार बाकी ज़मीन जो बची हुई है कांवटिया की उसको क्या ब्लॉक करेगी, तारबंदी करेगी? उसके लिए भी कोई प्रयास करेंगे आप? देखिए, ये जो सिलसिला है ना, अगर मैं सिर्फ कांग्रेस के वर्तमान 5 साल की बात करूं तो ये थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि शुरू से चल रहा है, आज़ादी के बाद से चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या वहां तारबंदी होनी नहीं चाहिए थी, है ना? क्या वहां पर प्राइवेट बसें खड़ी हो सकती हैं? उस जगह को जैसे झाड़ झंखाड़ में बदला हुआ है, क्या वो स्थिति वहां पर होनी चाहिए? उससे महामारी नहीं फैलेगी? अस्पताल का जो कचरा है वो वहां डाला जाता है, तो ये क्या 8 महीने में हुआ है सारा? तो हम देखते आ रहे हैं कि कई वर्षों से ये सब चीजें चल रही है, लेकिन कभी तो उधर ध्यान जाना ही चाहिए। आप जो कह रहे हैं ये बात मैं ये सरकार बदलने के साथ ही उनको कहना शुरू कर चुका हूं। समस्या ये आ रही है, जयपुर के अंदर इस समय हजारों अवैध बसें चाहे जहां खड़ी होती हैं, उनसे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, इनका माफिया बना हुआ है। अगर हम सिर्फ कांवटिया की बात करें तो एक चीज तो तुरंत हटवाई जा सकती है, लेकिन ये जो पूरे राजस्थान की स्थिति, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जब तक यहाँ के बस स्टैंड, यहाँ की प्राइवेट बसें, ये सब जयपुर शहर के बाहर नहीं रोक दी जाएंगी, तब तक शहर का विकास ही नहीं हो सकता। 2027 में जयपुर 300 साल पूरे करने जा रहा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, और उसकी क्या दशा कर रखी है। 30 फीट की गली है और 10-10 फीट जगह दोनों तरफ की कारों ने रोक रखी है। क्योंकि आज एक विधायक का भी मामला सामने आया, क्योंकि कुछ दिन पहले शास्त्री नगर में भी इस प्रकार से आपके साथ में भी पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की थी। तो क्या लगता है कि जो, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए हैं और जो इनके साथ आज मारपीट हुई वो भी सिटिंग एमएलए, क्या लगता है सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है उसमें जिन अधिकारियों ने आपके साथ में बदसलूकी करी तो उनको क्या ईपीओ करना चाहिए था? देखिए, मैं उसको ज़्यादा तूल नहीं देता। उसका कारण ये है
कि वहाँ पर एक वर्ग विशेष के घर से पत्थर फेंके गए उन लोगों पर जो हत्या की जांच की और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस को ये लगा कि ये जो हत्या से जिनके परिवार की जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो वो इस नियत से आगे बढ़े कि जो धरना देने बैठे हैं इनके ऊपर हम लाठीचार्ज करें, इनको भगाएं और उनको ये करें। मैं कैसे देख सकता हूं कि जो पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको आप मान ही नहीं रहे हैं कि उनका है। तो कई बार ऐसी गलतफहमियां हो जाती है। लाला लाजपत राय तो लाठियों की मार से शहीद हो गए थे, तो अपने क्या फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आज भी रफीक खान जो आदर्श नगर से विधायक है उनके ऊपर भी हमला किया गया है, तो क्या लगता है, क्योंकि जो विधायक है वो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं, आम जनता उनसे रोज मिलती है, तो क्या लगता है विधायकों की जो सुरक्षा दी जा रही है उसमें इजाफा करना चाहिए? उसकी गहराई में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी गहराई में जाना चाहिए कि क्या विवाद था, क्या विषय था, ऐसा क्यों हुआ। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ या जनता के व्यक्ति के साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चीज़ों की गहराई में जाने से पता चलता है कि क्या कारण हुआ। वो बैरवा जी को आत्महत्या करनी पड़ी, तो गहराई में जाने से चीज़ें पता चलती हैं। ये थे सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, जो लगातार भ्रष्टाचार की तो आवाज़ उठा ही रहे, साथ में विधायकों पे हो रहे हमला होने के लिए उन्होंने सबको भी पूछा का, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाला समय जो होता है वो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, और साथ ही कई ऐसे मुद्दों पे बात की। तो कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच भारत, जयपुर के लिए।